हेलो स्टूडेंट्स, कोल्हान यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट सेमेस्टर 1 के वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। कुछ दिनों से मैं रेगुलर वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ, तो इसका मुझे भी अफसोस है। लेकिन फिर भी टाइम मिलने पर मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। अगर आप इस चैनल को देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपके काम की वीडियो आएगी, इससे आपको कोई घाटा नहीं होने वाला है। तो चलिए, आज हम लोग जो चीज़ जानने वाले हैं वो है किसी कर्व के कनकेविटी और कॉन्वेक्सिटी के बारे में। ठीक है, ये भी एक टॉपिक इंक्लूडेड है आपके अंडर ग्रेजुएट सेमेस्टर 1 के सिलेबस में, तो इसको आज आप लोग जान लीजिए। ठीक है, देखिए होता क्या है, कोई भी कर्व जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो वो अलग अलग रीजन में अलग अलग शेप पकड़ता है। ठीक है, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आपको ये कर्व कहा जाए y इज इक्वल टू या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक पैराबोला है इसका कर्व आप लोग जानते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ऐसा आएगा। ठीक है, तो यही अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई कहा जाए तो ये कर्व ऐसा आ जाएगा। अगर आपको कहा जाए वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब बनाइए तो ये कर्व इस प्रकार से ऐसे जाएगा। ठीक है, अगर कहा जाए y इज इक्वल टू साइन एक्स करिए तो ये कर्व एज यू नो इस प्रकार से जाएगा। तो देखिए, जितने भी ऐसे ऐसे कर्व्स होते हैं इनमें क्या होता है ना, देखो कर्व में ये जो बेंडिंग टेंडेंसी है, ठीक है, अगर आप किसी लाइन के रेफरेंस में देखें, जैसे सोचो इस लाइन के रेफरेंस में देखो तो यहाँ ये वाला कर्व क्या है, ऐसा है। ठीक है, और आप जानते हैं कि इस तरह का शेप जो होता है ऐसा, इसको हम लोग कहते हैं कनकेव शेप। तो नीचे से ऐसे देखने पर देखो ये वाला डाउन नीचे के तरफ कनकेव है, तो इसको हम लोग कहेंगे कनकेव डाउन। ठीक है, लेकिन अगर ऊपर से इसको देखा जाए यहाँ से तो ये वाला आपको दिखेगा कॉन्वेक्स अप। ठीक है, तो ऊपर से देखने पर ये उठा हुआ दिख रहा है, दैट्स वाई कनकेव कन्वेक्स अप। नीचे से देखने पे ऐसे दिख रहा है, ऐसे धंसा हुआ दिख रहा है, तो कॉन्केव डाउन। ठीक है, तो इस तरह से किसी कर्व का कोई भाग कनकेव अप, कन्वेक्स डाउन या उल्टा हो सकता है। जैसे इस जगह पे मार्क करो, ये जगह देखो, ये वाला जगह अगर देखें और हम लोग किसी लाइन, इस लाइन के रेफरेंस में देख लो, तो क्या हो रहा है, ये कर्व इधर से देखिए, ऊपर से देखिएगा तो ये कैसा कटोरा जैसा ही आ रहा है। ठीक है ना, तो ये हो गया क्या, ये हो गया आपका कनकेव अप। लेकिन अगर नीचे से देख रहे हो तो फिर ये इस तरह से ऐसे दिख रहा है यहाँ पर, तो ये हो गया कन्वेक्स डाउन। ठीक है, तो इस तरह से कर्व अलग अलग रीजन में अलग अलग शेप पकड़ता है और हम लोग वही अभी चेक करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, हम लोग एक कर्व ड्रॉ करने जा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए ये कर्व है, सबसे आसान यही ड्रॉ करना होता है, इसलिए मैं यही ड्रॉ करता हूँ बार बार। बुक्स में भी ऐसा ही रहता है, तो ये मत समझिए कि बस यही एक कर्व होता है, ऐसा कुछ नहीं, आप कैसा भी ड्रॉ करके समझ सकते हैं। तो अपने को क्या करना है, देखिए कनकेव अप, कन्वेक्स डाउन या कनकेव डाउन, कॉन्वेक्स अप, जो भी है ये सब देखने के लिए एक रेफरेंस लाइन होना चाहिए। अब देखो, इसका एक नमूना मैं आपको दिखाता हूँ। ये तुम लोग एक पोस्ट वगैरह या मीम्स वगैरह देखते ही होंगे कि ये एक नंबर है। अब आप इधर से देखिएगा तो 6 दिखेगा, उधर से देखिएगा तो 9 दिखेगा, है कि नहीं। तो ये तो देखने वाले के एंगल पे डिपेंड कर रहा है। तो उसी तरह से जो कनकेविटी और कॉन्वेक्सिटी है ये भी रेफरेंस लाइन पे डिपेंड करता है कि हम लोग कहाँ से देख रहे हैं इसको। तो मान लो आपको किसी एक पॉइंट पर यहाँ चेक करना है कि ये कनकेव है या कॉन्वेक्स है, तो क्या करोगे, यहाँ पर आप एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करोगे। ठीक है, समझ लो कि ये एक टेंजेंट खींचा गया। अब यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि ये जो टेंजेंट खींचा गया है, ये टेंजेंट आपका y के पैरेलल बिल्कुल नहीं है, समझ गए।
ये टेंजेंट y के पैरेलल नहीं है, ठीक है, इंक्लाइंड है, ऐसा है जैसा भी है। अब इसके रेफरेंस में देखो, इस पॉइंट P के तरफ देखो ध्यान से, इसके अगल बगल का जो पॉइंट है, ये सब पॉइंट जिनको हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट्स इन द नेबरहुड, ठीक है। अगर वो लाइन के ऊपर है, अपवर्ड्स, ठीक है, तो ये कहला रहा है कॉनकेव अप, ठीक है। और अगर यही मान लेते हैं कोई कर्व ऐसा होता इस टाइप से, और ये जो नेबरिंग पॉइंट्स होता इसका, ठीक है, ये डाउन नीचे के तरफ होता, तो ये कहलाता कॉनकेव डाउन, ठीक है। तो टेंजेंट के रेफरेंस में हम लोग देख रहे हैं, और वो टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, हो सकता है कि ये कर्व ऐसा हो कि अपना शेप बदल रहा हो, समवट लाइक दिस। अब यहाँ परेशान हो जाओगे कि ये किधर कनकेव है। मान लीजिए आपका इस पॉइंट पर आपको चेक करने दिया गया, और आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो टेंजेंट खींचा गया, ये टेंजेंट कर्व को ही काट के निकल जा रहा है। अब यहाँ पर पॉइंट ले करके इस तरफ टेंजेंट खींचे थे, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट का टेंजेंट तो यहाँ पे ऐसे आ गया। देखिए, टेंजेंट तो कर्व को एक पॉइंट पे जस्ट टच करता है, यहाँ ये भी टच कर गया। ऐसे डेफिनेशन के अनुसार टेंजेंट को कर्व को काटना नहीं चाहिए, ठीक है, बट क्या है, इस पार्ट पर ये टच किया है। अब कर्व जैसे ही इस पॉइंट को पार कर गया, कर्व का जो बेंडिंग टेंडेंसी हो बदल गया है। इस कारण यहाँ का जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट तो है उस पार्ट पर, उस वाले पार्ट पर, लेकिन जब दोनों टेंजेंट आपस में मिल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि कर्व को काट करके निकल जा रहा है। लग क्या रहा है, काट ही रहा है वो, ठीक है। तो ये सब जो है ना, ये सब होता है सिंगुलर पॉइंट, माने जहाँ पर कर्व अटपटा बिहेवियर करता है, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट, ये वाला पॉइंट है, इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन जो हुआ, ये ऐसा पॉइंट हुआ जिसके एक साइड कर्व कनकेव बिहेव करेगा, दूसरे तरफ कॉन्वेक्स हो जाएगा, या इस तरफ कॉन्वेक्स है तो उस तरफ कनकेव हो जाएगा। पर यहाँ देखिए, ये जो है, इसमें दोनों तरफ या तो कनकेव है या तो दोनों तरफ कॉन्वेक्स है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हम लोग टेस्ट करेंगे आज कि कब कैसे होता है, इसकी जांच कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग चेक करने वाले हैं कि कैसे पता करेंगे कि कहाँ पर कनकेव अप है, कहाँ कन्वेक्स डाउन है। आपको y = fx एक फंक्शन दिया रहेगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy/dx पता करेंगे, ठीक है, फॉलोड बाई d²y/dx², मतलब डबल डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, ये निकालेंगे। और आप ये पता करेंगे कि ये चीज़ जो है, ये कहाँ पर 0 से बड़ा आ रहा है, कहाँ =0 आ रहा है, और कहाँ 0 से छोटा आ रहा है, ठीक है। तो देखिए, जिस जगह पर, जिस जोन में d²y/dx² ग्रेटर देन 0 आ गया, ठीक है ना, वो वाला कहलाएगा कॉनकेव अप जोन, ठीक है, समझ गए। जिस जगह पर d²y/dx² लेस देन 0 आ जाएगा, वो कहलाएगा कॉनकेव डाउन, ठीक है, वो जोन है ये। और जहाँ पर आपका d²y/dx² =0 आ जाएगा, मान लीजिए ऐसा कोई पॉइंट, अभी यहाँ 0 नहीं है बट मान लीजिए ऐसा कोई पॉइंट है, तो ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। लेकिन इसको देख करके ही आपको प्रसन्न नहीं हो जाना है, इसके बाद आपको एक स्टेप और करना है कंफर्मेशन के लिए। आप क्या करेंगे, तीसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे d³ y/dx³, और ये इंश्योर करेंगे कि जिस पॉइंट पर, जैसे कोई अल्फ़ा बीटा है, जहाँ पर ये 0 हो रहा है, उसका नेक्स्ट डेरिवेटिव वहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 नहीं है तब ये इन्फ्लेक्शन है, नहीं तो नहीं, ठीक है। अब हम लोग कुछ सम बना के देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द कर्व इज कनकेव अप एंड कनकेव डाउन। यानी देखिए, कनकेव डाउन मतलब कन्वेक्स अप, एक ही बात है, ठीक है। तो
एंड ऑल्सो फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखिए कर्व क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स एक्स क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। ओके, चलिए हम लोग अपने नियम के अनुसार काम करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग को क्या करना है, जो गिवन कर्व है इसको डिफरेंशिएट करना है। तो dy बाई डी एक्स निकाल रहे हैं, आप लोग को तो पता है क्या हो जाएगा, 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 5। ठीक है, पहली बार डिफरेंशिएट हो गया। दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स क्यूब, ये भी हो जाएगा आपका कितना, 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 24। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, तीसरी बार भी डिफरेंशिएट करके रख लेंगे। ठीक है, सॉरी ये स्क्वायर है, 24x माइनस 36, क्योंकि इन्फ्लेक्शन चेक करने के लिए इसको तो करना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे कि किस जोन में x के किस किस वैल्यू के लिए ये ग्रेटर देन और लेस देन 0 हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए वी पुट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 24 इक्वल टू 0। मैंने किसी वीडियो में आपको बताया था कि जब इस तरह का काम करेंगे तो कॉमन लेकर के बाहर रखिएगा, पर उधर लेके मत जाइएगा। ठीक है, ये देखिए बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हो गया, x माइनस 2 x माइनस 1। तो इसका मतलब x के जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं ये 1 और 2 हैं। तो देखिए अगर इन्फ्लेक्शन आना होगा तो इन्हीं पॉइंट्स पे आएगा। ठीक, अब वी चेक द साइन। तो हम लोग क्या करते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं ऐसे करके। ये देखिए 1 हो गया, 2 हो गया। अब इसका हमको साइन चेक करना है, तो कैसे चेक करते हैं, यू ऑल नो वेरी वेल, ये वाले का साइन चेक कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली क्या होगा, इसका साइन चेक करने से ही हो जाएगा। तो जब 2 से बड़ा कोई वैल्यू पकड़ेंगे, ठीक है, 2 से बड़ा कोई वैल्यू इसमें रखेंगे, क्योंकि इसका साइन चेक हो रहा है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर यही था ना, और यही एक्सप्रेशन आगे चल के फैक्टराइज होकर ये आया। तो इसका मतलब हम लोग जब साइन चेक करेंगे तो इस तरह से 3 इंटरवल में साइन ये रखेंगे, वैल्यू रख के चेक करेंगे। मान लीजिए आप 2 से बड़ा कोई भी वैल्यू रख रहे हैं, 2 से बड़ा कुछ भी रख दीजिए, 3 रख दीजिए, एक स्टेप बता देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये 12, 3 माइनस 2 एंड 3 माइनस 1, इसको कैलकुलेट करोगे तो जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। इसका मतलब ये जोन आपका पॉजिटिव है। उसी तरह 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू डाल के यहाँ पे देखोगे ये नेगेटिव आएगा, 1 से छोटा कुछ वैल्यू डाल के देखोगे ये पॉजिटिव आएगा। तो इससे अपने को पता चल गया कि ये कहाँ पॉजिटिव है और कहाँ नेगेटिव है। ठीक, तो इससे हम लोग आराम से जोन के बारे में लिख सकते हैं। तो देयरफॉर curve is concave up for x belongs to ये और ये, तो इसको ऐसे लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से 1 तक यूनियन 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक, और कॉन्केव डाउन फॉर x belongs to 1 2 ओपन इंटरवल 1 2। ठीक है, तो इस प्रकार से कॉन्केव अप और डाउन पता चल गया। अब हम लोग इन्फ्लेक्शन चेक कर लेते हैं। इन्फ्लेक्शन चेक करने के लिए देखिए आएगा इन्फ्लेक्शन तो इन्हीं दोनों पॉइंट पे आएगा। अगर वहाँ पर ये वाला चीज़ डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब 0 नहीं आया तो वहाँ इन्फ्लेक्शन है। तो ठीक है, तो वी पुट x इज इक्वल टू 1 इन 2, तो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 24 इंटू 1 माइनस 36, 0 तो नहीं है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। फिर x इज इक्वल टू 2 इन 2, इसमें भी डाल के देखिए, तो इसमें क्या आ जाएगा, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, ये भी आपका 24 इंटू 2 माइनस 36, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 इज अनदर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन।
ठीक है। अब व्हेन x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू कितना आ रहा है इसमें डाल के देखेंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा बताइए, 12 5 17, 17 7 24, 24 1 25, 25 में से 6 माइनस कीजिएगा तो 19, ठीक है। तो देयरफॉर 119 और दूसरा जो है वो 2, और उसी 2 को यहाँ पे डाल के देख लीजिएगा, जो आएगा ये दोनों हो गया पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। समझ में आया? चलिए मैं कैलकुलेट करके लिख दे रहा हूँ, 33 233 ये हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। समझ गए? नेक्स्ट सम पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑन द कर्व। कर्व है आपका x इज इक्वल टू a ब्रैकेट 2 थीटा माइनस साइन थीटा और कॉमा y इज इक्वल टू a ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसको चलिए सेम प्रोसेस से आगे बढ़ जाते हैं। तो चूंकि ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है तो इसलिए क्या होगा, इसमें आपको डिफरेंशिएट करने के लिए पैरामीटर वाला बुद्धि लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट आप ऐसे कीजिए, dx बाई डी थीटा निकाल लीजिए। dx बाई डी थीटा क्या आ जाएगा, a 2 माइनस कॉस थीटा, dy बाई डी थीटा निकाल लीजिए, ये आपका आ जाएगा a साइन थीटा, ठीक है ना। तो इसका मतलब dy बाई डी एक्स आ जाएगा क्या, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। तो a साइन थीटा बाई a ब्रैकेट में 2 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ अच्छी बात है a कट रहा है, तो साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा। अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जब करेंगे तो क्या करेंगे, इसको हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और चेन रूल लगाएंगे। मतलब डी साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा, देखिए थीटा पर फंक्शन है इसलिए ये डी थीटा होगा, और यहाँ डी थीटा बाई डी एक्स होगा, क्योंकि दूसरी बार डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हुआ है तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होना चाहिए, ठीक है। इसको तो आप u बाई वी से निकाल लेंगे, ठीक है। कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये आपका हो गया साइन थीटा, नहीं, और ये नीचे आ गया v स्क्वायर। साथ में जो डी थीटा बाई डी एक्स है ये तो आपको यहाँ से मिलने वाला है। अगर डी एक्स बाई डी थीटा ये है तो डी थीटा बाई डी एक्स क्या करेंगे, पलटेंगे इसको, ये हो जाएगा 1 बाई ए 2 माइनस कॉस थीटा, राइट। अब ये देखिए 2 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई ए 2 माइनस कॉस थीटा का क्यूब। माइनस कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, माइनस कॉमन लेके करोगे 1 आएगा, तो ये हो गया 2 कॉस थीटा माइनस 1 बाई ए 2 माइनस कॉस थीटा का होल क्यूब। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस के लिए इसको 0 रखना पड़ेगा। पुट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, कहने का मतलब 2 कॉस थीटा माइनस 1 बाई ए 2 माइनस कॉस थीटा का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। नीचे वाला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर वाला 0 होने से ही हो जाता है, ठीक ना। तो इसका मतलब आपका आ गया 2 कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, कहने का मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 2, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 2 कितना पे आता है, कॉस 60 पर आएगा, कॉस पाई बाई 3। इसका मतलब जनरल वैल्यू लिखेंगे 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, ठीक है। इकलौता वैल्यू के मत लिखिएगा, हाँ ठीक है, वहाँ पे आ सकता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ ही सकता है, लेकिन आपको जनरलाइज्ड वैल्यू लिखना है, क्योंकि ये सब जो कर्व होता है ये थीटा बहुत बड़ा ब्रांच होता है इसका, वो कर्व चलते रहता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इस पर हमको चेक करना है कि ये वास्तव में ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है भी कि नहीं। इसके लिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये जो डी वाई बाई ये जो आया है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको तीसरी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये इस पर इस तरह का कोई वैल्यू रखने पर ज़ीरो ना आ जाए। अगर नहीं ज़ीरो आएगा तो फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ठीक है। चलिए करके देखते हैं। देखिए समय बचाने के लिए डिफरेंशिएट मैं कर दिया हूँ, उसके बाद मैं वापस वीडियो में रिज्यूम कर रहा हूँ। ये जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये था, इसको एक बार पुनः डिफरेंशिएट करना पड़ेगा यू बाई वी से। आपके सामने है डिफरेंशिएशन। अब
ये जो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 था, इसका तो n के अलग अलग वैल्यू के अलग अलग वैल्यू लिया जा सकता है। तो n अगर 0 पकड़ लिया जाए तो ये थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 3 है, तो एक पाई बाई 3 पर चेक कर लिया जाए। जहाँ जहाँ भी थीटा है वहाँ पर पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री रखिएगा। साइन 60 √3/2 कॉस 60 1/2। तो देखिए ये चीज़ आपका ठीक है, 0 नहीं आ रहा है, परंतु यहाँ देखिए 2 × 1/2 - 1 ये वाला चीज़ 0 हो गया है ना। इसका मतलब ये सारा हो गया आपका 0, ठीक है, ओके। डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं है, यहाँ ये भी 0 नहीं है, अर्थात ये जो आपका d3y/dx³ है ये 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि देयरफॉर ये जो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 है, आर द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो आप किसी एक के लिए थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 के लिए जो दिया हुआ था x और y, उसमें थीटा रख करके पॉइंट लिख दीजिएगा कोऑर्डिनेट फॉर्म में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम। डिस्कस द कनकेविटी एंड कन्वेक्सिटी फॉर द कर्व y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ब्रैकेट में इंटू ई एक्स इन 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, इस इंटरवल में आपको चेक करना है इसका कनकेविटी कन्वेक्सिटी। तो देखिए सबसे बड़ा लफड़ा इसका क्या है पता है, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना, और अब तो 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है। तो कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए भी एक खुराफाती लगाएंगे। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का और साथ में ई एक्स है, इसको हम लोग √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर देंगे ऐसे। तो ये जो चीज़ है, अब देखिए साइन एक्स यथावत रहने दीजिए, जो 1/√2 है ये होता है ना cos 45, उसी तरह से 1/√2 साइन 45 भी होता है। तो ये वाला चीज़ आपका क्या हो गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मतलब आप लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी। अब क्या होगा ना, आपका डिफरेंशिएशन थोड़ा आसान हो जाएगा। अब देखिए पहली बार आप डिफरेंशिएट कीजिए, dy/dx √2 तो जैसा वैसा रह जाएगा, और यहाँ क्या होगा, ये u इंटू भी है। हाँ तो चलिए ई एक्स को ही u पकड़ के काम करते हैं, ई एक्स साइन एक्स प्लस π/4। दूसरी बार में इसको डिफरेंशिएट किया था, अब क्या करेंगे, ई एक्स को छोड़ देंगे और साइन को डिफरेंशिएट करेंगे, ये क्या आ जाएगा cos x प्लस π/4। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ई एक्स बाहर आ रहा है और अंदर रह रहा है साइन x प्लस π/4 प्लस कॉस x प्लस π/4। ठीक है, अब देखो ठीक उसी तरह से आइडिया कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, √2 से फिर इंटू करेंगे और √2 से फिर डिवाइड करेंगे। cos x प्लस π/4 इंटू 1/√2। ठीक है, तो ये हो गया 2ex, और ये देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी फिर से साइन ए प्लस बी आ रहा है, यानी ये हो जा रहा है साइन x प्लस π/4, एक्स्ट्रा π/4, मतलब π/4 प्लस π/4 बन जा रहा है आपका π/2। आपका खूब मन कर रहा होगा इसको cos x लिख देने का, लिखिएगा, बाद में लिखिएगा, अभी देखिए इसको दूसरी बार डिफरेंशिएट करना, क्योंकि ये तो ज़रूरी है ना दूसरी बार डिफरेंशिएट करना। ये बिल्कुल उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। ठीक है, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सारा कहानी लेके देखेंगे, 2√2ex साइन x प्लस 3π/4 आ गया। अब यहाँ से हमारी कहानी शुरू होगी।
2√2 EX sin x प्लस 3π/4, इसको हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। इसको पहले 0 पुट करके चेक करना पड़ेगा। तो पुट d²y/dx² इज इक्वल टू 0 कहने का मतलब 2√2 sin x प्लस 3π/4 इक्वल टू 0। अब यहाँ एक चीज़ आपके ध्यान देने की है, वो देखिए कि ये वाला EX किसी भी रियल x के लिए 0 नहीं होगा। ठीक है, तो आपके पास ये एक मज़ेदार चीज़ है, सिंस EX इज़ नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इसका मतलब साइन x प्लस 3π/4 यही होगा 0। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि x प्लस 3π/4 ये जो होगा या तो 0 आ जाए, या तो पाई आ जाए, या तो 2π आ जाए, या तो 3π आ जाए, इस तरह से आते रहे। तो इसके अनुसार x इज इक्वल टू क्या होगा, इसको इधर लेके जाइएगा, -3π/4 आ सकता है, या पाई -3π/4 अगर करेंगे तो आपका आ जाएगा π/4, 2π -3π/4 करेंगे तो आ जाएगा 5π/4, 3π -3π/4 करेंगे तो 4 या 12 9π/4 आएगा, एंड सो ऑन। परंतु हमारा जो इंटरवल दिया हुआ था 0 से लेकर के 2π तक ही था, तो इसमें अपने को केवल यही दोनों वैल्यू चेक ये करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी तो आएगा नहीं क्योंकि ये 2π से बड़ा है, ये 0 से छोटा है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू π/4 एंड 5π/4 आर एप्लीकेबल। तो जो होगा यहीं पर होने वाला है। ठीक है, तो देखिए इंटरवल को आप डिवाइड कर दे रहे हैं 0 से π/4 तक। देखिए π/4 में ओपन है, क्योंकि π/4 के जब इक्वल हो जा रहा है तो d²y/dx² 0 आ रहा है, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है। फिर x बिलोंग्स टू π/4 से 5π/4 एंड देन x बिलोंग्स टू 5π/4 से 2π। सिमिलरली 5π/4 अलग है क्योंकि वहाँ पर इन्फ्लेक्शन आ सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, d²y/dx² का साइन चेक करते हैं। तो एक एक इंटरवल में चेक कर लेते हैं। इन 0 π/4 कोई एक वैल्यू लेकर के पुट कर देंगे। वी टेक x इज इक्वल टू, देखिए 0 से 45 के बीच में आप π/6 पकड़ लीजिए ना, 30 डिग्री ले लीजिए, तो d²y/dx² कितना आ जाएगा, 2√2 e का पावर π/6, वो तो प्लस में ही आ रहा है। साइन π/6 प्लस 3π/4। देखिए उतना टेंशन लेने की इसमें आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि एज यू नो ये साइन π/6 ये 30 डिग्री है और 3π/4 ये कितना है आपका 135 डिग्री है। तो ये टोटल मिला के 165 डिग्री हो रहा है। वैल्यू तो आपको पता होगा नहीं, मुझे भी नहीं पता। हाँ, तो ये वाला जो है जो भी है 165 डिग्री 0 से 180 के बीच आ रहा है ना, तो पॉजिटिव ही होगा। तो इसका मतलब ये सारा कहानी जो है आपका ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, और ग्रेटर देन 0 का मतलब कनकेव अप। तो देयरफॉर fx इज कनकेव अप इन 0 π/4। ठीक है, इसी प्रकार से आप π/4 और 5π/4 में वैल्यू रख के देख लीजिएगा, इसमें भी आप वैल्यू रख के देख लीजिएगा। ठीक है, इस वाले में यहाँ पर इसमें आपका कनकेव डाउन आएगा और इसमें फिर से कनकेव अप आ जाएगा। ठीक है, आप तीसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे इसको एकदम उसी प्रोसेस से करके, फिर ये वैल्यू डाल के देख लीजिएगा। अगर वो 0 नहीं आया तो वो इन्फ्लेक्शन है। ठीक है, ये दायित्व आपका, राइट। एग्जाम भी आ ही रहा है, अब आप प्रिपरेशन भी करेंगे, तो ये तो आपको करना चाहिए इतना मेहनत। ठीक है, ओके बाय, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ।